Hello everyone, welcome you all to Anthropology Inside classes, and today we are going to discuss another 10 questions which were asked in December 2023 UGC NET exam. So let's start. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81 से लेके 90 तक के 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। देख लेते हैं ये कौन से 10 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 81, ठीक। In archaeological studies, reconstruction of paleoclimate has been the domain of। अब पेलियो क्लाइमेट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि पेलियो क्लाइमेट का रिकंस्ट्रक्शन, जैसा कि आप जानते हैं आर्कियोलॉजी से रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट सोसाइटीज, ठीक है। तो पास्ट सोसाइटीज, कल्चर, क्लाइमेट, इन सभी का रिकंस्ट्रक्शन हम करते हैं आर्कियोलॉजिकल स्टडीज में, और इसकी बहुत सारी अप्लाइड ब्रांचेस होती हैं। तो यहाँ पर उन अप्लाइड ब्रांचेस के नाम दिए गए हैं जो आर्कियोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पेलियो क्लाइमेट, पेलियो मीन्स ओल्ड क्लाइमेट का रिकंस्ट्रक्शन किस ब्रांच के थ्रू होता है। तो बात करें अगर एथनो आर्कियोलॉजी एंड सेटलमेंट आर्कियोलॉजी की, तो यहाँ पर जो अर्ली पीपल्स थे और उनके सेटलमेंट्स थे उससे जुड़ी हुई ये दोनों ब्रांचेस हैं, ठीक है। अर्ली पीपल्स, उनके कल्चर और उनके सेटलमेंट से जुड़ा हुआ है। देन कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी एंड एक्शन आर्कियोलॉजी, ये भी क्लाइमेट से जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अर्ली जो पीपल थे उनके बिहेवियर और उनके कल्चर से जुड़े हुए मीन्स ये भी है। एक्शन आर्कियोलॉजी भी जो पार्टिसिपेटरी रिसर्च करते हैं एक्शन आर्कियोलॉजी में, जैसे कि हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी में भी होता है, उसी तरह आर्कियोलॉजी में भी हम एक्शन आर्कियोलॉजी करते हैं, ठीक है। दीज टू आर आल्सो नॉट रिलेटेड टू paleoclimate. Then environmental archaeology and geoarchaeology, these two are related to paleoclimate because early climate कैसा था, early environment कैसा था, जो early peoples थे जब उस समय जो प्री हिस्टोरिक कल्चर था उस समय का क्लाइमेट कैसा था, जो कि हम प्लीस्टोसीन एज, होलोसीन ये सब पढ़ते हैं ना, तो ये क्या है जियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो जियो आर्कियोलॉजी इस वो आर्कियोलॉजी जिसमें हम जियोलॉजी के बारे में, जियो क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं, उस समय के अर्थ मीन्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हुआ करते थे और क्लाइमेट कैसा होता था, फिजिकल कैरेक्टर्स कैसे थे, ठीक है, एनवायरनमेंट कैसा होता था। तो दीज टू ब्रांचेस रिलेटेड टू पेलियो क्लाइमेट। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट आर्कियोलॉजी भी नहीं है, आर्कियोमेट्री भी नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट यूज किया गया है, पेलियो क्लाइमेट, ओल्ड क्लाइमेट, और ओल्ड क्लाइमेट इन दोनों से ही जुड़ा हुआ है, एनवायरमेंटल आर्कियोलॉजी से भी और जियो आर्कियोलॉजी से भी, तो ये दो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट ऑफ, ठीक। अब यहाँ पर दिया लोअर पैराथिक कल्चर ऑफ इंडिया, अपर पैराथिक कल्चर ऑफ इंडिया, लोअर पैराथिक कल्चर ऑफ यूरोप, अपर पैराथिक कल्चर ऑफ यूरोप। जैसा कि आप जानते हैं कि रॉक आर्ट वर्ड जो है, आर्ट जिसमें कि केव आर्ट आती है, रॉक शेल्टर्स में आर्ट आती है, ये आपको अपर पैराथिक कल्चर में ही मिलेगा। तो लोअर पैराथिक तो होगा ही नहीं, तो लोअर पैराथिक तो गलत है, अपर से ही चूज करना है। अब अपर में भी हमको इंडिया में है कि यूरोप में है, तो जब आपने पढ़ा था अपर पैराथिक कल्चर ऑफ इंडिया, तो आपने देखा था कि जो मिडिल पैराथिक कल्चर है इंडिया का, जो अपर पैराथिक कल्चर ऑफ इंडिया है, उसमें हमको कहीं भी केवार्ड के बारे में नहीं मिल रहा था। फीचर्स कहीं भी केवार्ड के हमको कैरेक्टरिस्टिक मीन्स जो एविडेंस है वो नहीं मिले। जबकि भीमबेटका साइट थी, हमने पढ़ा था अपर पैराथिक कल्चर में, और बिला सरगम की साइट्स भी पढ़ी थी, पर वहाँ पर रॉक आर्ट के प्रमाण नहीं मिलते हैं। हमको इंडिया के केस में मीजोलिथिक कल्चर से रॉक आर्ट के प्रमाण मिलते हैं, रॉक शेल्टर से, जिसमें कि जो विंध्य रीजन, जो मिर्जापुर की केव साइट्स हैं, जिसमें सराय नहर जो है रॉक शेल्टर्स हैं, या घघरिया रॉक शेल्टर से वहाँ से मिलता है, भीमबेटका से मिलता है मध्य प्रदेश के। तो मीसोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया से मिल रहा है, पर अपर पैराथिक कल्चर ऑफ इंडिया से हमको कहीं भी रॉक आर्ट के प्रमाण नहीं मिलते हैं। बट in case of Europe we find the evidences of
रॉक आर्ट फ्रॉम द अपर पैथिक कल्चर ऑफ यूरोप। मीन्स जो अपर पैथिक कल्चर साइट्स यूरोप की हैं वहाँ से हमको रॉक आर्ट के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। इंडिया के केस में हमको आर्ट की फॉर्म नहीं मिल रहा है फ्रॉम अपर पैथिक। these are also only formed from Mesolithic cave sites of India, not from Upper Paleolithic। Okay, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। यूरोप के अपर पैलेथिक से हमको केव आर्ट के प्रमाण या रॉक आर्ट के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, देन 83 क्वेश्चन देख लेते हैं। The stratigraphic and sedimentological studies assist to reconstruct absolute chronology, relative chronology, tangible behavior of prehistoric societies, intangible behavior of extinct societies। तो टेंजिबल बिहेवियर या इंटेंजिबल बिहेवियर का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये जो दिया हुआ है एब्सोल्यूट क्रोनोलॉजी और रिलेटिव क्रोनोलॉजी, इसमें से आपको चूज करना है। तो एब्सोल्यूट तो नहीं होगा। एब्सोल्यूट जो डेटिंग मेथड्स थे उसमें जो स्ट्रेटिग्राफी है नहीं आता, सेडिमेंटोलॉजिकल स्टडीज भी नहीं आती। दिस टू बिलोंग्स टू रिलेटिव क्रोनोलॉजी। रिलेटिव क्रोनोलॉजी में डेटिंग में पैलिनोलॉजी स्ट्रेटिग्राफी आते हैं। ठीक है, टेरेस स्ट्रेटिग्राफी आती है, सेडिमेंटोलॉजिकल स्टडीज आती है। तो यहाँ पर क्या है, हमको एग्जैक्ट जो डेट है किसी भी फॉसिल रिमेन की, मटेरियल आर्टिफैक्ट की नहीं मिलती, एक रिलेटिव एज मिलती है। मीन्स दिस वन इज ओल्डर देन दिस, या ये यंगर है, ये ओल्डर है, फॉसिल रिमेन या कोई मटेरियल आर्टिफैक्ट, लेकिन एब्सोल्यूट एज नहीं मिलती। तो स्ट्रेटिग्राफी में कोई भी लेयर जो है विच वन इज ओल्डर विच वन इज यंगर मिलता है। सेडिमेंटोलॉजिकल स्टडीज में भी सेम ये फॉर्मूला होता है, बट एब्सोल्यूट एज नहीं मिलती। एग्जैक्ट ईयर्स में हम डेट नहीं बता पाते। तो बोथ दीज टू बिलोंग्स टू रिलेटिव क्रोनोलॉजी। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 600, मतलब ये 84। ठीक, किचन मिडल्स। अब किचन मिडल कल्चर आपने देखा होगा कि जब आप मेसोलिथिक कल्चर ऑफ यूरोप पढ़ रहे थे। ठीक है, तो मेसोलिथिक कल्चर ऑफ यूरोप पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एजीलियन कल्चर, एजीलियन ट्रेडिशन पढ़ा था, और टार्डेनोइजियन पढ़ा था। ठीक है, टार्डेनोइजियन पढ़ा था, मैग्लीमोजियन पढ़ा था, मैग्लीमोजियन पढ़ा था, और किचन मिडन पढ़ा था। किचन मिडन पढ़ा था, और अर्डबोल पढ़ा था। ठीक, तो ये सारे हम लोगों ने ट्रेडिशंस पढ़े थे जब हम मेसोलिथिक कल्चर ऑफ यूरोप पढ़ रहे थे, तो वही हमने यूज़ किया था। अब यहाँ पर हिल टॉप, फुट हिल, लेक मार्जिन और लॉयसिक सैंड्स दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको ट्रिक लगाना है। ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जब किचन मिडन हमने पढ़ा था मेसोलिथिक कल्चर से, आपको ये मालूम होना चाहिए किचन मिडन कहाँ पढ़ा था। तो मेसोलिथिक का ये एक ट्रेडिशन है। अब मेसोलिथिक की जो एनवायरमेंट आपने कंडीशंस पढ़ी थी कि वहाँ पर होलोसीन आते ही, मीन्स नेक्स्ट इपॉक जब होलोसीन आया, पूरा पैलेथिक कल्चर हमने आइस एज में पढ़ा था, प्लीस्टोसीन इपॉक में, और जैसे ही मेसोलिथिक आता है तो होलोसीन इपॉक आता है। और होलोसीन इपॉक में हम जानते हैं कि हॉट क्लाइमेट होने की वजह से सारे जो आइस थे, मीन्स ग्लेशियर्स, वो पिघल गए थे। तो जो है लेक बॉडीज बन गई थी या वाटर बॉडीज बन गई थी। तो उससे जो है, अगर हम इन चार ऑप्शंस में देखें तो जो लेक मार्जिन है वो सही बैठ रहा है। ठीक, किचन मिडन्स जो है लेक मार्जिन से जुड़ेगा। ओके, क्योंकि हिल टॉप से कोई यहाँ पर नहीं है, फुट हिल का भी नहीं है, लेक मार्जिन। ओके, तो किचन मिडन आ गया। मीन्स जो एक ढेर बन गया था जिसमें किचन वेस्ट की तरह दिखाई देता था, जिसमें हमको कुछ मेसोलिथिक फाइंडिंग्स मिली थी माइक्रोवेव्स की,
और वो किचन की तरह दिखने वाले उस ढेर को कहाँ से वो लोकेट हुआ था? फ्रॉम लेक मार्जिन्स। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन होगा लेक मार्जिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। ब्रॉन्ज फिगर्स, ब्रॉन्ज जैसा कि आप लोग जानते हैं चारकोटिक फीचर है, चारकोटिक कल्चर में हमको ब्रॉन्ज एज कहते हैं इसको, तो हड़प्पन कल्चर से हमको मिलता है ये। डांसिंग गर्ल, अब ब्रॉन्ज फिगर ऑफ ए डांसिंग गर्ल was unearthed from the ruins of मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोटिची, कालीबंगा। इन तीनों से तो हमको कोई भी इस तरह की फिगराइन नहीं मिली, लेकिन मोहनजोदड़ो से हमको डांसिंग गर्ल की या फीमेल फिगराइन जो टेराकोटा पे हमको उसके प्रमाण मिले हैं। तो ब्रॉन्ज फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल वाज अनअर्टेड फ्रॉम द रूइंस ऑफ मोहनजोदड़ो होगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका 1 सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। Based on the presence of 21% to 45% reworked flakes in the Stone Age assemblages west of Aravalli Hill Ranges, Professor V. N. Mishra named this industry as। अब वी एन मिश्रा का नाम आ गया, तो वी एन मिश्रा के नाम से आप समझ लीजिए कि जो भी उस समय की जो लोअर पैथिक साइट्स थी, जो उन्होंने एक्सकेवेट किया था, वो राजस्थान से एक्सकेवेट किया था। ठीक है, राजस्थान से जो है उन्होंने एक्सकेवेट किया था, जैसा कि यहाँ लिखा भी है कि वेस्ट ऑफ अरावली हिल रेंजेस। प्रोफेसर बी एन मिश्रा ने उस इंडस्ट्री का क्या नाम दिया था जो 21% टू 45% रीवर्क्ड फ्लेक्स मिले थे? ठीक है, तो लोअर बेल्थिक और मिडिल बेल्थिक कल्चर से जुड़ा हुआ वो कौन सा इंडस्ट्री है जो वी एन मिश्रा ने एक्सक्वेट की थी और उसको नाम दिया था? तो यहाँ पर रोहती इंडस्ट्री नहीं होगा, नेवासा भी नहीं होगा, लूनी इंडस्ट्री वाज एक्सक्वेटेड बाय वी एन मिश्रा। तो लूनी इंडस्ट्री इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, लूनी जो है वो वी एन मिश्रा के द्वारा एक्सक्वेट की गई थी। ठीक है, तो आपको लूनी लगाना है यहाँ पर, ट्रिक यही है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। The distribution patterns of buffalo deity and bull deity in Harappan culture signify। क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन? तो both bull and buffalo deity are equally present at all Harappan places. Buffalo deity is prolific in early Harappan while bull deity is less in mature Harappan. Buffalo deity is well represented in early Harappan, bull deity in mature Harappan. Buffalo and bull deities are not part of Harappan culture। इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें कि अर्ली हड़प्पन में तो हमको बफेलो डिटी मिलती है, लेकिन जो मैच्योर हड़प्पन है जिसको कि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं या इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से, उसमें बुल डिटी जो है हमको ज़्यादा उसके प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, in megalithic cultural context the menhir represents। menhir क्या है? एक प्रकार का बरियल है जो कि मेगालिथिक कल्चर में हम जानते हैं कि तमाम ऐसे जो है बरियल स्टोन्स के प्रमाण मिले हैं जो आयरन एज के समय। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा सही होगा। बरियल टाइप ऑफ मोनोलिथ, बरियल टाइप ऑफ मल्टीपल स्टोन्स, हीरो स्टोन, विक्ट्री पिलर। तो लास्ट वाले तो दोनों नहीं होंगे, हीरो स्टोन और विक्ट्री पिलर से यहाँ पे कोई भी इसका लेना देना नहीं है। ऊपर के दो में से एक चूज करना है, तो ये हो जाएगा बरियल टाइप ऑफ मोनोलिथ। मेनहिर जो है एक सिंगल स्टोन जो है जब इरेक्ट की जाती है बरियल साइट में तो उसको हम मेनहिर कहते हैं, जबकि बरियल टाइप ऑफ मल्टीपल स्टोन जो होता है वो सर्किल के रूप में मिलता है। ठीक है, एक सर्किल के रूप में मल्टीपल स्टोन मोनोलिथ्स होते हैं, ये भी मोनोलिथ्स होते हैं, सिंगल सिंगल मोनोलिथ्स यहाँ पर इरेक्ट किए जाते हैं और एक सर्किल के फॉर्म में, तो मल्टीपल स्टोन वाले को स्टोन सर्किल कहा जाता है, जबकि सिंगल एक स्टोन जो है मोनोलिथ जब खड़ा किया जाता है तो उसको हम मेनहिर कहते हैं। ओके, तो तमाम इसके प्रमाण हमको साउथ इंडिया के मेगालिथिक साइट से मिलते हैं। देन आ जाते हैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 89।
The Neolithic site represented by the presence of copper axes and objects and the absence of stone axes and blades is Musky, Dajoli Harding, Ahar, Navtotoli। तो डजोली हार्डिंग जो है वो तो एक ट्रू न्यूलिथिक साइट है, ट्रू न्यूलिथिक साइट है, असम की साइट है और यहाँ से हमको कोई भी इस तरह के कॉपर एक्सेस ऑब्जेक्ट्स नहीं मिले हैं, ओनली स्टोन टूल्स मिलते हैं जो कि न्यूलिथिक मतलब कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। मस्की एक नियो चारकोलिथिक साइट है, आहर चारकोलिथिक साइट मीन्स लेट हड़प्पन साइट है, नावतोली भी जो आपकी चारकोलिथिक साइट है। तो न्यूलिथिक साइट तो इसमें से सिर्फ दाजोली हार्डिंग है जो ट्रू न्यूलिथिक साइट है और जिसमें कि ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया था क्योंकि इसमें जो साइट्स पूछी गई हैं वो सही आंसर नहीं शो कर रही हैं, ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया था। तो इस पे हम लोग आगे इस पे नहीं डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। The non-geometric and geometric lithic tools of miniature size are characteristic of। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब यहाँ पर देख लीजिए आप ऑप्शंस पहले न्यूलिथिक कल्चर, मेगालिथिक कल्चर, मेसोलिथिक एंड पेलियोलिथिक। पेलियोलिथिक तो होगा नहीं, पेलियोलिथिक में कोई ऐसा ज्योमेट्रिक एंड नॉन ज्योमेट्रिक की बात ही नहीं थी, मेगालिथिक भी नहीं होगा। जैसा कि आपने देखा कि आयरन एज के समय मेगालिथिक में बड़े बड़े लार्ज स्टोन्स को बरियल के लिए यूज़ किया जाता था, तो मेगालिथ्स हो गया। यहाँ पर स्मॉल से मतलब ही नहीं है, यहाँ पर मिनिएचर साइज है। नियोलिथिक कल्चर में एक्सेस एंड सेल्स की बात आती है जिसमें कि ग्राउंडेड स्टोन टूल्स होते हैं वो। ओनली द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। मीसोलिथिक कल्चर जिसमें कि माइक्रोलिथ्स की बात होती है, इसकी बात होती है। कौन से कैरेक्टरिस्टिक टूल्स थे मेसोलिथिक में? माइक्रोलिथ्स, और माइक्रोलिथ्स दोनों फॉर्म में मिलते हैं, ज्योमेट्रिक फॉर्म में एंड नॉन ज्योमेट्रिक फॉर्म में। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। मिनिएचर साइज के मीन्स माइक्रो साइज के लिथिक टूल्स जो कि ज्योमेट्रिक भी थे और नॉन ज्योमेट्रिक भी थे, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। So this was all about this lecture. Meet you in next video. Thank you very much.